प्रश्न अच्छा है कि शकुन अपशकुन अंधविश्वास हैं या इनमें कोई हकीकत भी है। बिल्कुल हकीकत है। माने तो अंधविश्वास है और वरना ठीक तरह से विचार करें तो इनमें हकीकत भी है। जैसे पीपल में हम उदाहरण देते हैं, पीपल में भूत होता है। बड़े बुजुर्गों से, दादी से, नानी से इस तरह की कहानियाँ सुनिए कि पीपल में भूत होता है। लेकिन इसके पीछे जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा लॉजिक है। उस वक्त के जो विद्वान लोग हुए होंगे उन्होंने ये पता लगा उनको कि पीपल तो ऑक्सीजन देता है दिन में और रात में। और ऑक्सीजन देने वाला पेड़ अगर गांव के आसपास बहुत सारे ऐसे पेड़ होंगे तो गांव के लिए बहुत अच्छा है, ये तो इलाके के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन लोग क्या करते थे कि इसकी लकड़ी जो है वो काट कर, जैसे दूसरे पेड़ों की लकड़ी काट के ले आते तो घर में लाते और जलाते उस वक्त। तो विद्वान लोगों ने एक तरीका निकाला कि भूत प्रेत तो होते हैं, ये बात तो प्रचलित थी ही समाज के अंदर। उन्होंने कहा कि भी पीपल में भूत होता है। दिन में जाओ तो दिन में तो भूत तो होता ही है, लेकिन वो उसका असर रात को बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जो लकड़ी काटने वाले दिन में शर्मा शर्मी अगर लकड़ी नहीं काटेंगे या पीपल के पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो रात में ज़रूर मौका लगाएंगे ऐसे लोग। तो रात का उनके दिमाग में डाल दी कि रात को तो भूत अपनी पूरी फॉर्म में होते हैं और रात में पीपल के पेड़ के पास ही नहीं जाना चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि पीपल के पेड़ों की पूरी रक्षा हुई। तो चाहे इसको अंधविश्वास मानो, लेकिन हकीकत ये है कि इस तरह के पेड़ जो जिसकी लकड़ी अगर सूख जाती है तो वह हवन में काम आती है, यानी कि एक सार्थक काम में काम आई, और उसको जलाया जाए निरर्थक तरीके से तो वो गलत है। तो उस सब को रोकने के लिए शायद उस टाइम के लोगों ने, विद्वानों ने इस तरीके को अ, अपनाया होगा, ये बात कही होगी। एक दूसरा भी अपशकुन मानते हैं, जैसे बिल्ली रास्ता काट जाए तो कहते हैं कि अपशकुन होता है। उसके पीछे भी लॉजिक रहा होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। पता नहीं शास्त्रों में इसका क्या लॉजिक है, बिल्ली रास्ता काट जाए तो। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि पहले क्या था कि बैलगाड़ी पर, ऊँट गाड़ी पर, इस तरह के जो वाहन होते थे वही इंसान इस्तेमाल करता था। एक गांव से दूसरे गांव जाता था, सामान इधर से उधर लाना जाना पड़ता था और कई बार रात भी हो जाती थी। तो ऐसे में अगर गौर करें तो बिल्ली की जो आँखें होती हैं इसमें रेडियम जैसा चमकता है, यानी कि बिल्ली दिखाई ना दे लेकिन उसकी आँखें अंधेरे में भी चमकती हुई दिखाई देती हैं। तो ऐसे में राह में अगर बिल्ली आ गई तो बिल्ली की आँखें चमकती दिखाई देगी, तो पशु जो भी बैल है, घोड़ा है, ऊँट है, जो भी जोड़ रखा है गाड़ी में, वो कहीं उसको उसके कारण डर न जाए या बिदक न जाए या और कोई नुकसान ना कर दे, सामान को इधर उधर भटक ना जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये परंपरा चली होगी कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई है या बिल्ली रास्ते में है तो थोड़ी देर रुक जाओ, ताकि बिल्ली इधर से उधर निकल जाए, उसके बाद अपनी गाड़ी आगे निकाल के ले जाएंगे। तो ये ज़रूर इसके पीछे लॉजिक रहा होगा। इसके अलावा एक और लॉजिक ये मानते हैं कि अपशकुन शकुन मान की कैटेगरी में आता है कि जैसे दही और शक्कर मिला के कुछ खिलाते हैं जब कोई सफ़र पे जाता है। तो आजकल तो वो एक परंपरा सी बन के रह गई है कि ज़रा सा एक चम्मच में उसको चटा देते हैं, काफ़ी है। लेकिन इतना नहीं रहा होगा। जब भी पहले के समय में व्यक्ति ऐसे घोड़ा गाड़ी से, बैलगाड़ी से, इनसे निकलता था तो लंबा सफ़र होता था, और लंबे सफ़र में घर से अगर इंसान दही और शक्कर लेके निकलता है, अगर वो खा के निकलता है कटोरी भर या कटोरा भर पूरी की पूरी, तो ये उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक था। क्योंकि दही में काफ़ी इस तरह की पौष्टिक तत्व होते हैं और शक्कर अपने आप में ग्लूकोज है ही, तो पानी की कमी जैसी बात शरीर में पैदा नहीं होगी बहुत देर तक, कई घंटों तक। इसलिए लंबे सफ़र में गर्मी के दिनों में हो या फिर कोई भी मौसम हो, बाहर निकलते हैं तो मेहनत तो शुरू हो ही जाती है, धूप निकलती है हर मौसम में। तो ऐसे धूप में कोई उसके ऊपर दुष्प्रभाव ना पड़े जो सफ़र कर रहा है उसके ऊपर, तो दही शक्कर वगैरह उसको खिलाई जाती थी, मेरा ऐसा मानना है।
इसके अलावा नींबू और मिर्च जो आज भी प्रचलन में है, तो कई बार हम देखते हैं कि दुकानों के सामने 5-7 मिर्चें होती हैं, एक नींबू नीचे लटका होता है। ये आजकल एक फ़ैशन सा बन गया है कि बुरी नज़र ना लगे, नज़र क्या बुरी होती है, नज़र तो नज़र होती है। अ, बुरे तो विचार होते हैं इंसान के, बुरा इंसान भी नहीं होता। लेकिन लोगों ने आजकल ये फ़ैशन बना रखा है और एक बिज़नेस भी है उनके लिए, जो वो इसको टाँग के जाते हैं। 10-20 रुपए वो लेते हैं, हर शनिवार को टाँग जाते हैं। बाकी किसी दिन नज़र का जैसे कोई असर ही ना पड़ता हो, सिर्फ़ शनिवार का। ये हमारा एक अंधविश्वास मैं कुछ हद तक कह सकता हूँ। लेकिन अगर इसके पीछे भी लॉजिक लगाएँ तो ये लॉजिक हो सकता है कि नींबू और मिर्ची, नींबू में एक ख़ास तरह की सुगंध आती है। अगर उसको दरवाज़े पर टाँगते हैं तो मिर्ची, क्योंकि उसके अंदर छेद हो जाता है सुई से जब भी उसको धागे में डालेंगे, और नींबू अपने आप में उसमें भी छेद हो जाता है, तो उनकी महक से काफ़ी इस तरह के बैक्टीरियाज़ होते हैं जो अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। काफ़ी इस तरह के वायरस वगैरह होते हैं वो अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, और जहाँ भी हम हैं, दुकान है, वो मकान है, वो काफ़ी हद तक सेफ़ रहता है। मेरा ऐसा मानना है। एक और इसमें बुज़ुर्ग ये कहा करते थे कि भई साँप को मरा हुआ तब जाने जब उसका फन को चल दिया गया हो। तो इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं है, बनाने को कोई भी अंधविश्वास बना सकता है। उम, लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ ये है कि साँप को आप चाहे काट दो, लेकिन उसका अगर फन बचा हुआ है, तो उस फन से भी वो वार कर सकता है। क्योंकि उसकी जो ज़हर की ग्रंथि होती है वो आगे के हिस्से में होती है, आगे के दाँतों में होती है, और दाँतों से उसका कनेक्शन ऊपर के तलवे में होता है। मुँह का जो तलवा होता है उसके अंदर उसका कनेक्शन होता है। अगर साँप आपने मार दिया है, काट दिया है, तब भी अगर उसका फन बचा हुआ है तो वो आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए बड़े बुज़ुर्ग ये कहते आए हैं कि साँप का को मरा हुआ तब माने जब उसका फन को चल दिया गया हो। तो इस तरह की जो परंपराएँ बनी हुई हैं, इस तरह के शकुन अपशकुन जिनको मानते हैं, वो वास्तव में उनका कोई कारण रहा होगा। कुछ चीज़ें इलॉजिकल हो गई हैं आज के टाइम में, वो सार्थक नहीं रही हैं और उनको छोड़ दिया गया है, या कुछ लोग उनको एक रीत की तरह से, एक प्रैक्टिस की तरह से अ, अपनाए हुए हैं, वो एक अलग विषय है। जैसे जब भी श्राद्ध आते हैं तो अच्छे पकवान बनाकर छत पर डाले जाते हैं कौवों के लिए, और बुलाया जाता है उनको, कौवे खाने आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबके जो भी पूर्वज हैं वो कौवे बन गए होंगे और वो खाने आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसके पीछे अगर लॉजिक लगाया जाए तो ये लॉजिक हो सकता है, और सही भी है कि कौवा एक ऐसा पक्षी है जिसको पूरे साल प्रताड़ना ही मिलती है। ना उसको कोई मुंडेर पे बैठने देता है, ना घर के ऊपर बैठने देता है। जहाँ भी दिखेगा उसको उड़ा देंगे, उसको गलत मानते हैं, उसको अशुभ मानते हैं। तो ऐसे पक्षी को अगर साल में 15 दिन के लिए, 14 दिन के लिए अगर बुला-बुला के खाना खिलाया जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी सेवा है, एक उसका भी सम्मान है। साल में चाहे एक बार ही हो, लेकिन सम्मान है। तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, और ना ही इस बात को यूँ समझना चाहिए कि भई इनके पूर्वज कौवे बन गए होंगे, उनको खाना खिलाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के लिए इतना काफ़ी। धन्यवाद।